हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं विविध प्रश्नावली, जो अभी क्लास 10th बायोलॉजी प्रिकॉशन की बुक का सोल्यूशन है। और आपका चैप्टर कौन सा है? 9th यानी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका लास्ट है ये एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली। बताइए, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए और अपने क्लास 10th का अच्छे तरीके से नंबर लाइए, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू 1/3 दिया गया है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, कॉस थीटा कॉसेक थीटा प्लस टैन थीटा सेक थीटा इक्वल टू 16√2 प्लस 3/8 ये आपको प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है। तो देखिएगा 1 बाय 1 सारी क्वेश्चन को पहले आप डिस्कस करेंगे एकदम आसान तरीके से। देखिए जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि आपको साइन थीटा दिया गया तो कॉस थीटा किस प्रकार निकालना है वो समझिएगा, कॉस कैसे निकालना है वो समझिए। सारी जानकारी आपको दी जाएंगी। देखिए कॉस थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपको देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है 1/3। तो इसको आप मान लीजिए परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब अपान में क्या होता है कर्ण होता है। समझ गए बात को। तो यहाँ से हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिस पाइथागोरस थ्योरम जैसे। अब यहाँ से इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं हम सी, ठीक है ना। अब यदि आप देखो तो यहाँ से हमारा 90 डिग्री बनेगा। यहाँ से आपका यदि हम थीटा ले लेते हैं, यहाँ कोई एंगल आपका क्या है थीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए जब यहाँ से इसके थीटा यहाँ तो इसके सामने वाले क्या होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया गया है बताइए 1 दिया गया है, ठीक है ना। और हाइपोटेन्यूस कितना दिया गया 3। तो हम यहाँ देखिए कर्ण क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूस, यानी हम 3 ले लेते हैं। अब बचा क्या हमारा ये बेस, यानी कि आधार निकालने के लिए बचा। तो आधार किस प्रकार निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ से ए बी, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। केवल आपको ए बी चाहिए तो ए सी इधर लेकर आ जाइए। तो ए बी स्क्वायर माइनस में ए सी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा आपका ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है बताइए, सॉरी हमने क्या कर दिया यहाँ से ए बी स्क्वायर हमने क्यों लिख दिया, हमको तो क्या लिखना था बी सी लिखना था। यहाँ से बी सी का स्क्वायर करिए आप, यहाँ से क्या लिखना है आपको बी सी का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। अब देखिए बी सी हमारा कितना गया 3। तो यहाँ से कर देंगे हम 3 का स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे ए सी हमारा कितना दिया गया है 1। तो यहाँ से लिखेंगे हम 1 का स्क्वायर कराएंगे। इधर आ जाइए क्या बचे केवल आपका ए बी स्क्वायर हमको निकालना है। 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1। इधर आ जाइए ए बी का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 9 में से 1 घटाओगे यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 8 बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 8 इधर लगा स्क्वायर, इधर क्या लगाना है आपको रूट लगाना है। इधर से स्क्वायर हटाएंगे क्योंकि आपको ए बी की वैल्यू चाहिए ना, ए बी स्क्वायर की तो चाहिए नहीं। तो यहाँ से हम लगा लेते हैं, इधर रूट लगा लेते हैं। इधर क्या हो जाएगा आपका केवल ए बी हो जाएगा, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा इधर आ जाएगा हमारा रूट आ जाएगा। अब देखिए रूट में से हम जैसे 8 के फैक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसका फैक्टर आएगा 2 गुणे 2 गुणे में 2 आ जाएंगे, इसके फैक्टर आ जाएंगे, यानी कि गुणनखंड आ जाएगा। इधर हो जाएगा ए बी। जैसा कि आपको हमने बताया हुआ है कई सारे वीडियो में, जब आपका रूट के अंदर क्या मिल जाए जोड़ा यानी पेयर मिल जाए तो पेयर में से एक को बाहर ले लेना। तो 2 में से एक को बाहर ले लीजिए, कितना आ जाएगा 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा रूट से, और अंदर क्या बचेगा केवल आपका 2। तो यहाँ से हम गुणे में क्या लिख देते हैं रूट में 2, क्योंकि अब यही बचा हुआ है। इधर क्या हो जाएगा आपका ए बी का मान हो जाएगा। देखिए आपने ए बी का मान निकाल लिया। तो यहाँ हम रख लेते हैं ए बी का मान कितना आ गया यहाँ से 2√2 आ चुका है, ठीक है ना। यदि आप देखिए सभी थीटा की बात करेंगे कॉस थीटा, तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा बराबर बताइए क्या होता है हमारा बेस अपान में हाइपोटेन्यूस। कितना होता है बेस अपान में हाइपोटेन्यूस। और ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं बेस हमारा कितना है 2√2 है, और हाइपोटेन्यूस कितना हमारा 3 है, हमने 3 लिख दिया। उसके बाद कॉसेक की ज़रूरत है, तो कॉसेक तो हमारा साइन का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू में 1/sin थीटा लिख सकते हैं। देखिए 1 लिख दीजिए, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। जैसा कि आपको हमने बताया साइन थीटा का उल्टा, तो यानी कि इसका उल्टा करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे चला जाएगा ना। तो बस इसी प्रकार आपको कर देना है। यहाँ देखिए कॉसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा ये 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे बटे में 1 रहेगा। समझ गए बात को। तो 3 ऊपर लेकर जाएगा कितना हो जाएगा 3/1 हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप 3 लिख सकते हैं। देखिए हम एक एक चीज़ को आपको मतलब डिटेल में बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या आपको कोई भी डाउट या ना रह जाए और आपको क्वेश्चन भी बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अभी देखिए कॉसेक हो गया, टैन थीटा निकालना है। तो देखिए टैन थीटा बहुत आसान है, यहाँ से निकालना है आपको क्या टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या होता है बताइएगा परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा जो लंब है हमारा उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बेस हमारा कितना है 2√2। यहाँ लिख देंगे हम 2√2 लिख देंगे। बताइए कोई समस्या है दिक्कत हो तो यहाँ से देखिए आप सेक थीटा निकाल, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसका उल्टा होता है ये कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम 1/में कॉस
थीटा ये सारी आइडेंटिटी हैं, आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि ये नहीं आता तो आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा वीक है। क्या करना है आपको, देखिए हमने एक एक्सरसाइज आपको बताया हुआ है जिसमें आपने सारे रेशियो को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप उसी वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाए। अब देखिए 1 में कॉस थीटा, तो 1 लिख दीजिए, और कॉस थीटा क्या अभी हमने वैल्यू निकाला था, क्या निकाला था 2√2 में क्या निकाला था हमने 3 निकाला था। जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, 3 ऊपर चला जाएगा, 2√2 नीचे रहेगा, ठीक है ना। इसका गुणा हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका सेक थीटा बराबर हो जाएगा 3/2 हो गया। अब देखिए आपको सारी वैल्यू पता हो गई हैं, कि नहीं हो गई। बस आप रख दीजिए सभी वैल्यू को। किस में रखना है आपको, इस इक्वेशन में रखना है। जैसे कि आपकी इक्वेशन क्या कह रही है, यहाँ से हम LHS लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं, LHS लेकर चलते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम LHS लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो LHS बराबर हमको RHS प्रूव करना है, तो यहाँ से हम LHS नोट कर रहे हैं। देखिएगा क्या नोट है हमारे यहाँ से, कॉस थीटा इंटू में कॉसेक थीटा प्लस लगा है टैन थीटा और मल्टीप्लाई में किसकी है, सेक थीटा की है। देखिए हमने जैसे कि नोट कर लिया यहाँ पर। आपको यहाँ से लाना क्या है, आपको लाना है यहाँ से 16√2 + 3 में क्या लाना है, 8 लाना है। ये भी बहुत ही क्वेश्चन आसान है, बस आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। कि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। देखिए कॉस थीटा आ रहा है, तो कॉस थीटा क्या अभी आपको हमने वैल्यू बताई, कितनी बताया था, 2√2/3। यहाँ लिख दीजिए आप, क्या लिख दीजिए 2√2 में क्या लिख देना आपको, यहाँ से 3 लिख देना है। ये पेन तो हमारा काम ही नहीं कर रहा था, ठीक है ना। ऐसे आपने लिख दिया, अपान में 3 लिख दिया है। फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या अभी हमने बताया 3 वैल्यू, तो यहाँ से लिख दीजिए आप 3/1 लिख दीजिए, 3/1 और 3 भी बराबर ही है। फिर प्लस लगाओ, टैन थीटा की वैल्यू आपने बताया 1/2√2, तो यहाँ लिख दीजिए 1/2√2। फिर मल्टीप्लाई लगाइए, सेक थीटा की वैल्यू हमने बताया 3/2 बताया हुआ है। और कुछ तो हमने डिस्कस नहीं किया, इतना ही डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए 3 कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए 3 से 3 को काट दीजिए पहले, तो मल्टीप्लाई कराने की जरूरत ही नहीं रही। तो कितना बचेगा आपका, केवल यहाँ आपका बचा 2√2 में कुछ नहीं बचा, तो नीचे मान लेते हैं 1। फिर प्लस लगाएंगे, 3 का 1 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 में आ जाइए। ये कितना 2√2 और 2√2 का दोनों को स्क्वायर कर मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा देखिएगा। फिर आप कॉपी पर आपको समझाते हैं। जैसा कि आपके लिखा हुआ है 2√2 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है आपका, 2√2 से। देखिए रूट का रूट से मल्टीप्लाई कराना है, और सॉरी रूट का रूट से मल्टीप्लाई कराना है और 2 का 2 से कराना है। तो देखिए 2 का 2 से कराओ कितना आ जाएगा 4, गुणा लगाइए। रूट का रूट से मल्टीप्लाई कराओ तो रूट हमारा हट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। देखिए √2 और √2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 8। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। इन दोनों को हमने गुणा कर रखे, कितना लिख दिया 8 लिख दिया। फाइनली देखिए इसको सॉल्व करेंगे अभी हम यहाँ से, ये एलसीएम इसका ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, हमें यहाँ से 8 आ जाएगा, ठीक है ना। और 1 का भाग 8 में 2 कितना आ जाएगा बताइए, 8 आएगा। एक ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे 16 हो जाएगा, रूट में 2 उसी प्रकार रहेगा। फिर प्लस लगाइए, और 8 का डिवाइड 8 में करोगे तो 1 रहेगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 3। अब बताइए इधर कितना आ रहा था आपका 16√2 प्लस में 3/8 ही तो आ रहा था। बताइए यदि आपको ये सारी वैल्यू पता होती तो आप 1 ही मिनट में निकाल लेते। तो यहाँ से LHS बराबर किसके हो जाएगा, राइट हैंड साइड, यानी कि RHS के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड, ये हमारा राइट हैंड है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए नोट करिए क्वेश्चन नंबर 1। बेहद ही आसान तरीके से आपको हमने बताने की कोशिश किया सारी वैल्यू को। यदि इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है tan थीटा इक्वल टू में आपको दिया गया यहाँ से tan थीटा इक्वल टू में आपको पता है, क्या पता है, √2 -1, ठीक है ना। देखिए इसमें माइनस रूट नहीं लगा है 1 में, ठीक है, केवल इसमें लगा हुआ है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध कीजिए। तब आपको सिद्ध करना है यहाँ से sin थीटा इंटू में cos थीटा बराबर में √2/4, ये आपको लाना है। तो किस प्रकार लाना है वो सारी चीज़ें आपको देखना है। एक tan थीटा पता है तो आपको क्या निकालना है, sin थीटा और cos थीटा निकालना। तो यदि बताइए आप हमको, तो tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। तो यहाँ से देखिए कितना दिया गया है, √2 - 1 अपान में मान लीजिए क्या लिखा है इसके 1। तो देखिए परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा ये, और बेस कितना हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ से हम एक त्रिभुज बना लेंगे, और इसकी मदद से हम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, बस इसमें रख देंगे। तो देखिए परपेंडिकुलर हमारा यहाँ से मान लीजिए थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से √2 - 1, यानी कि लंब हमारा कितना आ जाएगा √2 - 1। बेस यानी कि आधार कितना हो जाएगा हमारा 1। तो रही बची ये वैल्यू, तो इसको निकालने के लिए आपको ABC मान लेना है यहाँ से। तो आपको यहाँ से AB² बराबर कितना हो जाएगा, AC की स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, यहाँ लिखना है आपको पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा।
प्रमेय के द्वारा, ठीक है ना। तो ए बी निकालना, तो ए बी को उसी प्रकार लिख दो। इधर आ जाइए, ए सी हमारा कितना है √2 - 1, इसका कर दीजिए आप होल स्क्वायर, प्लस लगाइए 1 कितना हमारा 1 का होल स्क्वायर। देखिए फाइनली कितना हो जाएगा यहाँ से आपका a - b का होल स्क्वायर। तो यदि आप a - b का होल स्क्वायर नहीं जानते तो हम यहाँ से नोट कर लेते हैं। a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए ये बन जाएगा a हमारा, ये बन जाएगा b। तो यहाँ लिखेंगे आप √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस में 2ab। तो हमारा √2a है और b कितना हमारा 1 है, ठीक है ना। अब देखिए फाइनली आप इसको देखो तो 2 हम यहाँ क्या बचा आपके केवल प्लस का 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। फिर माइनस हमारा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी प्लस 1 होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, और ये हमारा कितना होता है यहाँ माइनस होता है। तो 1 का स्क्वायर करोगे 1, फिर यहाँ लगा दीजिए माइनस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा √2। तो यहाँ से लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर प्लस लगाएंगे 1 लिख देंगे, सभी को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3 3 1 कितना हो जाएगा 4 4 माइनस में 2 में हो जाएगा आपका 2। बताइए इतना क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। एकदम A to Z आपको हमने बताने की कोशिश किया। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab आपका फार्मूला होता है, हमने रख दिया, और ये प्लस का 1 हमने उसी प्रकार ये लिख दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना कि हमने किस प्रकार सारी चीज़ें की हुई हैं। तो यहाँ से अभी देखो तो ए बी स्क्वायर बराबर ये है, तो ए बी बराबर आपका कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ से आपका रूट लगा देना है 4 माइनस में 2 रूट में हो जाएगा आपका 2। देखिए आपको ए बी की वैल्यू पता होगा यहाँ से, तो यहाँ हम लिख देते हैं ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है रूट में 4 - 2 रूट में 2 आ रही है। इतना क्लियर हो पा रहा है। अब देखिए साइन थीटा कितना हो जाएगा वो बताइएगा। यहाँ से हम निकालते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज तो कितना होता है, परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया गया है बताइए, परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया 2 रूट माइनस 1 दिया गया था। यहाँ लिख देंगे हम 2 रूट माइनस में 1। अब देखिए हमने क्या निकाला था, अभी हमने ए बी का मान निकाला, तो ए बी हमको यहाँ रख देना है अंडर रूट में 4 माइनस में 2 रूट में 2 लिख देना है, और हमारा बेस कितना था 1 था, ठीक है ना। तो आपको यहाँ बेस लिखना है, 1 हमारा आ रहा था तो हमने यहाँ लिख दिया था, रूट लगा दिया था। 1 हमारा कितना है, ये बी सी है, तो बी सी हमारा कितना है 1 है, तो यहाँ से लिख देंगे 1 लिख दिया है। और देखिए हाइपोटेन्यूज लिख देंगे, यहाँ से हाइपोटेन्यूज हमारा कितना आ रहा है, कर्ण हमारा कितना आ रहा है अंडर रूट में 4 माइनस में 2 रूट में 2 आ रहा है। इतना क्लियर हो पा रहा है, सभी की वैल्यू आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए कॉस थीटा निकालोगे, तो यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा बेस अपान में हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा कितना है 1 है, तो यहाँ रख दीजिए 1, और हाइपोटेन्यूज कितना आपका जो रूट में 4 माइनस में 2 रूट में 2 है। इतना क्लियर। देखिए 1 और क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आपको डिटेल में समझना होगा, ठीक है ना। अब देखिए आपने ए बी की सभी की वैल्यू निकाल लिया, तो यहाँ से रख दीजिए आपको प्रूविंग, यहाँ से लिखते हैं टू प्रूव। यहाँ से हम सिद्ध कर रहे हैं, आपको क्या लिखना है सिद्ध। देखिए हिंदी मीडियम की बुक है, हम पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से रहे हैं, क्यों, ताकि आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को काम हो जाए और इंग्लिश मीडियम वालों को भी हो जाए। चलिए आप देखते हैं प्रूफ क्या करना है आपको। यहाँ से प्रूफ करना है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बराबर आपको रूट में 2 अपान में 4, ये आपको सिद्ध करना है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी अंडर रूट 2 माइनस 1 अपान में रूट में 4 माइनस 2 रूट में 2 है, ठीक है ना। देखिए इसके पूरे गुणा लगा है, यहाँ गुणा लगाइए। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1 अपान में रूट में 4 माइनस में 2 रूट में 2 है। इधर आ जाइए, आपको सिद्ध करना है, यहाँ से 2 रूट 2 अपान में क्या रखना है आपको 4 सिद्ध करना है। अब देखिए एक एक का सभी की जैसे आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 कैसे मल्टीप्लाई कराओगे तो वही वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस में 1। अब नीचे मान लीजिए आपका ये रूट में लिखा हुआ है, और ये भी आपका देखिए मान क्या क्या है लिखना तो है ही है, तो रूट में लिखा है, ये भी रूट में लिखा। जब आपको रूट से रूट को मल्टीप्लाई कराओगे तो रूट हमारा कट जाता है, यहाँ से लिख देंगे आपको 4 माइनस में 2 रूट में 2 आ जाएगा आपका। रूट से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको अंदर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि आपको यहाँ से लिख दें हम रूट ए गुणे में रूट ए, तो यहाँ देखिए ए की बराबर क्या लिखा 4 माइनस 2 रूट 2, तो यहाँ से आपका आंसर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना है। अब यहाँ से आपको सिद्ध क्या करना है रूट में 2 अपान में 4, ये आपको सिद्ध करना है ना। अभी तो ये प्रूफ हो नहीं पा रहा, तो क्या करना हम इसका रेशनलाइज करते हैं, इसका परमेयीकरण जैसे करेंगे तो आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा। जैसे कि आपका लिखा हो 2 माइनस 1 अपान में 4 माइनस 2 रूट में 2 दिया गया है, हम इसका परमेयीकरण किससे कराएंगे 4 प्लस 2 रूट 2 अपान में 4 प्लस 2 रूट में 2 से कराएंगे, ठीक है ना। अभी देखिए आप पहले √2 का दोनों मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 4 रूट में 2 आ जाएगा,
ठीक है ना। √2 का इसमें कराओगे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए प्लस का आएगा 2 इंटू में 2 रूट में 2 आ जाएगा, फिर माइनस लगा, ये देखिए माइनस का मल्टीप्लाई -1 का दोनों में कराओगे तो कितना आ जाएगा -4 और माइनस का 2 रूट में 2 आ जाएगा, अपान में आ जाइए। यहाँ से फार्मूला बन जाएगा a-b और a+b का फार्मूला तो आप जानते ही होंगे a² यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका 4² माइनस में b² यानी कि 2 रूट में 2 का स्क्वायर। काफ़ी सारा बहुत ही अच्छा फार्मूला है और काफ़ी क्वेश्चन में आपका ये मदद भी करेगा, ठीक है ना। अब देखिए 4√2 से आप 2√2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 2 रूट में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों को जैसे आप मल्टीप्लाई कराओगे 2 का 2 से कराओ कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है आपको। देखिए हमारा क्या लिखा था, यहाँ √2 लिखा हुआ है, देखिए √2 का हमने इससे मल्टीप्लाई कराया है ना, तो यहाँ से √2 का √2 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 और ये बचा आपका 2, तो यहाँ से लिख देना आपको 2 लिख देना, 2 का 2 से गुणा कराओ कितना आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 4। अभी समझ में नहीं आया फिर समझिए, √2 का √2 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये बचा, अभी 2 ये बचा ना, तो 2 के ऊपर गुणा करा दी, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी कि इन तीनों का मल्टीप्लाई आप कराओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। फिर माइनस का 4 लिखा हुआ है और इसका तो हमने काम ख़त्म कर दिया, अपान में आ जाइए। 4 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 16 माइनस में 2√2 का स्क्वायर हमने अभी आपका कराया था ना ऊपर क्वेश्चन पर, तो 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा आपका 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। अब देखिए 4 से 4 को काट दीजिए कितना आ जाएगा आपको 2 रूट में 2 अपान में कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 से 16 से 8 घटाए कितना आ जाएगा 8 आएगा ना 8। अब इसको काट दीजिए, 2 1 2 2 6 8, तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा √2 अपान में कितना हो जाएगा, यहाँ से 4, जो कि क्या हो जाएगा आपका प्रूफ हो जाएगा। इस प्रकार आपको प्रूफ करना था। बताइए कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखिए आपको हमने एकदम डिटेल में आपको समझाने की हमने कोशिश किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।